गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 29 तारीख दिन शनिवार, आज़ादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आज़ादपुर लहसुन मंडी में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज क्या कुछ माहौल बना हुआ है। और दोस्तों बता दूं, कल जो है सुबह में भी जो है 9 बजे से लेकर के 11 बजे के आसपास बारिश हुआ जी दिन में, और फिर शाम को भी बारिश हुआ। 6:30 से लेकर के 8:30-9 बजे तक जो है लगातार बारिश हुआ जी। काफी अच्छा खासा बारिश देखने को मिला दिल्ली में। बाकी देखते हैं बरसात से आज क्या कुछ माहौल बना हुआ है, किस तरह का ग्राहकी है, और जो ताजा गाड़ी है कितना आया है, किस किस राज्य से माल आया हुआ है, यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों एक एक करके आप सभी को क्वालिटी दिखाते हुए चलता हूँ, फिर उसके बाद जो है रेटों का जानकारी ले लेंगे। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल है? बस बढ़िया जी, आप बताओ जी। बहुत बढ़िया। सर जी आज का क्या कुछ माहौल बना हुआ है, कितना ताजा गाड़ी है, कितना बैलेंस है जी? भैया आज आवक मंडी में नॉर्मल है, 6-7 गाड़ी की आवक है, जिसमें 3 MP है, एक पंजाब है। अच्छा जी। बाकी ये एक हिमाचल है और 1-1.5 गाड़ी इसकी है ईरान की। अच्छा जी। हाँ जी। 1-1.5 गाड़ी के आसपास। तो सर बैलेंस इस समय जो है क्या कुछ चल रहा है सर? बैलेंस होगा 14-15 हजार बोरी होगा मंडी में, इतना ही है। 15 हजार के आसपास है मंडी में बैलेंस। अच्छा जी। हाँ जी। 15,000 के आसपास। हाँ, माल कम हुआ है, 3-4 दिन से आना, तो 2-4 हजार बैलेंस नीचे आया हुआ है। अच्छा। सेल बहुत कम है। अच्छा। बिक्री बहुत स्लो है। हाँ जी। सर जी आज डबल मंडी भी है, शनिवार का दिन है, कल बारिश भी हुआ, तो बारिश से क्या प्रभाव उससे पड़ा? फर्क पड़ेगा, लोगों के माल बिके नहीं बाजार के टाइम। कल बारिश हुई है और फिर आज मुहर्रम भी है जी। तो उस हिसाब से भी मंडी में ग्राहक स्लो है। ठीक है, नॉर्मल है। अच्छा। ना इतना कम है, बिक्री तो नॉर्मल ही चल रही है। अच्छा जी। ये वीक पूरा ठंडा ही गया। अच्छा, ये वीक जो पूरा ठंडा हाँ, है। सेल ही नहीं है, बारिश हो जाती है और उसके बाद मंडी थोड़ी पैक हुई है, सेल पे असर पड़ गया। अच्छा। फिर आखिरी महीने का आखिरी वीक चल रहा, फर्क पड़ता है इससे भाई। अच्छा, इससे भी ठंडा ही जाता है। लास्ट वीक हमेशा ऑलमोस्ट हमने ऑब्जर्व किया, कुछ फर्क पड़ता है बिक्री पे। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो सर जी अगर बात करें रेटों का, तो रेटों में भी फर्क पड़ रहा है या फिर रेट तो वही है जी, रेटों में कोई फर्क नहीं है। सेल में फर्क है? सेल स्लो है, रेट तो वही बोल रहे हैं, कम तो है नहीं रेट। अच्छा जी। बाकी उठाव कम है, 5-10 रुपए कम मांगते हैं, लेकिन उस भाव में भी बल्क में नहीं उठता ना, स्लोली स्लोली बिक रहा है माल। अच्छा। बाजार तो वही है जो 10-15 रुपए डाउन हुआ था, वही चल रहा है। अच्छा जी, मतलब उससे ज्यादा डाउन नहीं आया है, 10-15 रुपए डाउन है। अच्छा जी। हाँ जी, ज्यादा। और फिर अप हुआ था सर, तो अब वाले स्थिति में या फिर मतलब वही रेंज में जो पहले चल रहा था? रेंज तो देखो, पहले से मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल कम होने की वजह से 5-10 रुपए की मत्ती है। पीछे मंडियों में कोई घबराहट नहीं है, वहाँ बाजार स्टैंड है। पूरे हफ्ते बाजार स्टैंड रहे हैं वहाँ पे। किसी मंडी में कभी कोई 2-4 रुपए नीचे हो जाता है तो कभी ऊंचा हो जाता है। अच्छा। बस बाजार कहीं भी कम नहीं हुआ, सब जगह स्टेबल है। और मार्केट यहाँ भी स्टेबल है, बस मार्केट में ग्राहक ना होने के कारण 5-10 रुपए की मद्दी है। अच्छा हाँ जी। मतलब जो है जो पहले रेट था वही स्टेबल ही है। वही मीडियम माल यहाँ पहले 90-95 बिक रहे थे, अभी भी 90 रुपए के बिक जाते हैं। बढ़िया मीडियम हो तो बिक रही है, स्लो बिकता है, सेल नहीं है। अच्छा। ग्राहक मांगता है 80-85, लेकिन पड़ता नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, 90 रुपए से 130 रुपए का भाव है। अच्छा। तो सर जी आज जो अपने पास अलग अलग जाली में अलग अलग लोड, ये MP का वो फूल माल है, बिक रहे 110-15 रुपए। अच्छा जी। और मोटे माल MP का? ये तो हिमाचल है, 140 से 160। अच्छा। हाँ जी। तो ये इस तरह का माल 160 रुपए या फिर इससे पहले ये माल 160 बिकने लग गए थे, अब 140 मांगते हैं, तो इसकी पोजीशन है 150 रुपए की। जो अगर इससे व्हाइट हो तो आज भी बिक सकता है 160 रुपए। कलर थोड़ा कम है इसमें। अच्छा जी, ये थोड़ा काले के जैसे कलरपन कम है तो 140 से 150 की पोजीशन है इनकी। अच्छा। जो कलर वाला होगा वो 150 से 160 रुपए। अच्छा। 100 रुपए से 160 रुपए हिमाचल की पर्दा मजबूत है और कलरफुल। थोड़ा कलर जैसे डिस्कलर है, पत्ती काली है। व्हाइट होगा तो माल बिकेगा आराम से 150 रुपए। अच्छा जी। हाँ जी। और सर जी ये वाला जी? ये गोली है हिमाचल की, वही 75, 80, 85, 80 से 90 के बीच। अच्छा। हाँ जी। और सर जी जो MP का जो मोटा माल है जी? ये MP का मोटा माल लगा जी, देखो ये 135 रुपए मांगते हैं। व्यापारी 145 बोलता है। ये नहीं, ये अच्छा। ये अच्छी 30 किलो की पैकिंग है, माल बहुत बढ़िया, 40 बेल्ट का माल है। अच्छा जी। इसकी पक्की पोजीशन है 135 रुपए की। ग्राहक मांगता है 135, व्यापारी 150 कहता है, तो इसकी पोजीशन 135-40 के बीच है। ये क्वालिटी अच्छी है जैसे। अच्छा जी। हाँ जी। पर्दा वर्दा मतलब सफाई इसकी पैकिंग और जैसे सफाई माल की, कवर वाला माल है ना। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। तो सर जी अगर वहीं बात करें तो MP में सर कितने ग्रेड में माल आते हैं सर? MP में कोई 4 ग्रेड करता है, कोई 5 करता है। अच्छा। हर किसी की अपनी जैसे सेटिंग है वैसी। जैसे माल ग्रेड करता है, 4 से 5 ग्रेड भी होते हैं, 3 भी होते हैं। अच्छा जी। बाकी अभी तक तो 4 ग्रेड ही आ रहे हैं अपने पास तो ज्यादा। अच्छा। हाँ जी। और जो स्मॉल साइज वाले माल है जी MP के? भाई वो मीडियम माल है, वो लगा है। इससे छोटा जो ट्रिपल है आपको बताया 110 रुपए, वो 90 रुपए मांगते हैं। वो सामने लगा है बड़ा चट्टा। अच्छा, इधर? वो बिल्कुल सामने।
अच्छा उसको व्यापारी कहता है 100 रुपए बेचो, लेकिन यहाँ 90 रुपए उसकी पोजीशन है। अच्छा हाँ जी। और सर जी आज का अगर बात करें दाने का, तो दाने का क्या बाजार चला जी? दाना दाना आज तो शनिवार है, आता नहीं है दाना मंडी में। अच्छा जी। वीरवार पास थोड़ा बहुत कट्टा रखा हाँ, है वो हल्का जवा है, वो बिक रहा है 50 से 60 रुपए। बाकी जो अच्छे जवे हैं जी। उनकी पोजीशन है 80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। अच्छा जी। हाँ जी। ये हिमाचल है कि 140 से 150, ये भी 140 से 150। ये कम कलर वाले मालों की पोजीशन है 14,000 से 15,000। और अच्छा यही अगर कलर वाइट, ये बाहर का माल है, ईरान का माल है, ये बिका है 120 रुपए किलो। अच्छा 120। हाँ जी, ये ईरान का माल है, ये 140 रुपए किलो बिका है। मतलब हिमाचल फुल टक्कर दे रहा है जी। हाँ, हिमाचल की बिक्री भी स्लो हो गई है, देसी की भी बिक्री स्लो है। ये आ गया मंडी में तो फर्क तो पड़ गया, 10-5% फर्क तो पड़ता ही है। अच्छा, हाँ जी, मतलब 10 से 5% ही फर्क पड़ा है कि देखो इसने बाजार को रोक दिया। अच्छा, नहीं, बाजार तो बन गए थे, उसके बाद सपोर्ट मिलना बंद हो गया। अच्छा, घबराहट हो जाती है, माल बाहर से आ गया, हुआ ज्यादा बन जाता है। अच्छा, पहले भी बोला घबराने की तो देखो कोई जरूरत कहीं से लेके कहीं तक है नहीं। जी। बाजार बस रुकेगा, अगस्त के महीने ऐसे ही चलेगा बाजार, 5-10 रुपए ऊपर या नीचे। अच्छा जी। हाँ, तेजी जो आनी थी वो आएगी, बस थोड़ी डिले हो गई है, पोस्टपोन हो गई है, तेजी तो आएगी। अच्छा, देखो उम्मीद तो यही है, बाकी देखो वक्त के हिसाब से क्या होता है। अच्छा, हाँ जी। तेजी लगभग कब तक आएगा सर? देखो अब मेरे को तो लगता है कि अभी 9वें-10वें महीने दिवाली के आसपास ही कुछ बाजार बनेंगे। अच्छा, हाँ, अभी 5-10 रुपए ऊपर नीचे चलता रहेगा, सपोर्ट के ऊपर है। अच्छा। सपोर्ट मिलेगा तो अगर एक्सपोर्ट वापस खुल गया, जी। मीडियम की डिमांड बाहर की निकल गई, तो फिर 10-5 रुपए बढ़ा देंगे। अच्छा, बाकी कोई 20-30 रुपए की विशेष तेजी मेरे को तो दिखती नहीं है जी। अगस्त के महीने में मेरे को तो लगता है बाजार यही रहेगा, 5 रुपए ऊपर या नीचे चलेगा अगस्त के महीने। अच्छा, 5 रुपए ऊपर नीचे, कभी 5 अराइवल घटेगा, के ऊपर। कभी बढ़ेगा, बाकी मार्केट यही स्टैंड हो चुकी है और यही चलेगी, मेरे को तो ऐसा लगता है। सपोर्ट मिल गया, कोई बाहर की डिमांड आ गई तो बढ़ जाएगा 20-30 रुपए। बाकी मुझे ऐसा सच कुछ दिखाई नहीं देता। अब माल की अराइवल कम पड़ जाए, ये माल कम हो जाए आना, जी। तो फिर कुछ भी हो सकता है। अभी तो कुछ नहीं होगा, अगस्त के महीने कुछ नहीं होगा, आगे का आगे बताएंगे जब इसके अकॉर्डिंग इसकी क्या रिपोर्ट है अराइवल की। अच्छा, तो उम्मीद है कि 15 अगस्त के बाद इसकी थोड़ी अराइवल रुकनी चाहिए। अच्छा। अगर ये बात सच हुई तो फिर बाजार बढ़ेगा। अच्छा, बाढ़ वाला माल जो हाँ, है 15 अगस्त के बाद अभी 2-4 से बात हुई है, कल परसों में जानकारी लगी है कि इस माल की थोड़ी अराइवल रुकेगी 15 तारीख के बाद। अच्छा, हाँ अफगानिस्तान जी, वाले। हाँ, ये माल कम होगा थोड़ा। अच्छा जी। हाँ ना, तो कम होगा तो ऑटोमेटिकली सुधार होगा। अच्छा जी। हाँ, उसके बाद सपोर्ट भी मिलना बहुत जरूरी है ना, सपोर्ट मिले। जी। अभी सावन का भी फर्क है, बारिशें चल रही हैं, मंडी पैक हो गई है। जी। सबसे बड़ी बात है सेल नहीं है। जी। और ये हमारी मंडी का नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सपोर्ट थोड़ा स्लो है। अच्छा, बिक्री है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल बिक्री नहीं है, बिक रहा है मंडी में। जहाँ 3,000 कट्टा बिक रहा था वहाँ 2-2.5 बिक रहा है। अच्छा जी। बिक रहा है, लेकिन फर्क तो पड़ गया ना। जी, जी, सेल में तो प्रभाव डालता हाँ ही जी। है। तो सर अभी जो बांग्लादेश वगैरह जो एक्सपोर्ट हो रहा था माल, तो वो इस समय जो क्या सिचुएशन हुआ भाई साहब, जो हो रहा है? मीडियम वो 100-105 रुपए तक पहुंच गई थी एक्सपोर्ट की स्थिति, जहां तक हमारी रिपोर्ट मिलती है हमें। हम अपने व्यापारी भाइयों से बात करते हैं, अपनी तो लाइन है नहीं एक्सपोर्ट की, जी, जी। लेकिन बात होती है तो वो मीडियम 85-90 रुपए में बाद में बिकी है, जो 100-105 पहुंच गई थी। तो 10-15 रुपए उसमें भी घटाए थे, क्योंकि रेट बढ़ गया था, उन्होंने बंद कर दिया था काम। अब फिर मुहर्रम के मारे वहाँ बॉर्डर बंद है, तो माल अभी तो जा नहीं रहा। अच्छा, बाकी अब देखो नेक्स्ट वीक भाई बॉर्डर खुलेंगे, क्या उनकी रिस्पांस आएगा, क्या आता है, क्या रेट खुलते हैं। मंडियां अब 3 दिन बंद है पूरे राजस्थान की, एमपी की। राजस्थान चालू होगा, लेकिन एमपी की मंडियां 3 दिन बंद है लहसुन की। हाँ जी। अच्छा, 3 दिन बंद रहेगा जी। ये शनिवार है आज, जी। आज मुहर्रम है, कल इतवार और परसों भी कोई सोमवार है। कावड़ की यात्रा के मारे कुछ बंद है एमपी की मंडियां। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे भी प्रभाव पड़ेगा सर मार्केट उससे में? कुछ फर्क, बैलेंस इतना है ना यार, बैलेंस अच्छा। देखो ना, 15,000 बैलेंस बहुत होता जी, है। पहले जी। मंडी 6-7-8 पे चल रही थी, जी। दुकानें ऑलमोस्ट खाली थी। अब हर दुकानें खाली हुई हैं, लेकिन माल तो पड़ा है, लोगों के बेसमेंट में बहुत माल पड़ा है। सब अच्छा। लोगों ने माल रोक रखे हैं, अच्छा। क्योंकि व्यापारियों के तेजी के माल है, उनको नुकसान हो रहे हैं। जी, जी। पीछे भी बाजार डाउन नहीं है ना कि यहाँ मंदा करके बिकवा दे। जी। पीछे 5-4 रुपए ऊपर नीचे, 5 रुपए 10 रुपए कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। अच्छा। इसीलिए यहाँ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या यहाँ सपोर्ट मिले, यहाँ पे वहाँ बाजार वापस टाइट हो तो बाजार यहाँ भी माल बिकने चालू होंगे। यहाँ अच्छा। सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। अब देखो अगला महीना या अगस्त चालू हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, तो क्या सपोर्ट मिलता है। अच्छा। सपोर्ट के ऊपर बहुत चीज डिपेंड करती है। बाकी देखो, मैं इतनी तेजी कहूँ, उम्मीद बनेगी, लेकिन टाइम लगेगा। अभी रुक गई है तेजी। अच्छा। अभी बाजार यहीं चलेगा 5-10 रुपए आगे पीछे। और सर जी अगर आज का बात करें राजस्थान वाले माल का, तो उसका क्या कुछ? राजस्थान तो और आवक कम है, कंपैरिजन करें एमपी से। राजस्थान की आवक बहुत कम हो गई है दिल्ली में। इस हफ्ते में 5-4 गाड़ियां आई हैं राजस्थान की, बस टोटल हफ्ते में। एमपी से ज्यादा माल आ रहा है। हाँ तो जी। मेन कारण क्या हो रहा है सर, जो माल कम बता रहे हैं, माल ही नहीं लाता किसान। पिछले से पिछले हफ्ते आवक आई थी राजस्थान में 2 दिन, जी,
तो बाजार 5-7 रुपए उन्होंने तोड़ा होगा तो किसान माल रोक जाता है। अगर आप बाजार डाउन करो तो किसान माल रोक रहा है ना, टाइम भी तो बहुत है अभी। जी जी। 5 महीने चाहिए अपने को, पूरा 6 महीने पुराना लहसुन, तो कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। अच्छा जी। इसीलिए आराम आराम से, और ये भी अच्छे भाव हैं। आप अपना थोड़ा बहुत माल बेचो और थोड़ा बहुत हाथ में लेके चलो। जी। रेट तो अच्छे हैं, बाकी ठीक है भाई। ये है कि जो लोगों के उम्मीद थी कि 150 रुपए देसी हो जाएगा, वो पाकिस्तान ने फर्क डाल दिया। अच्छा। फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं कोई। हम डायरेक्ट तो खुद तो मंगाते नहीं है माल, तो मंडी में 10 आड़तों पे आ रहा है जी। और जो लोग ये बोलते हैं कि जी कि इससे फर्क, तो मैं भी कहता हूँ पड़ा है जी। फर्क तो पड़ा है, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं वो भी तो देखे ना, वो भी तो उन्होंने भी तो बेचा ही है ना कहीं। उन्होंने भी तो 1 महीने पहले जो दूसरे चैनल पे बोलते हैं कि जी मैं तो ये माल नहीं बेचता, इसका बहिष्कार करो, उन्होंने भी 15-20 दिन पहले अपने एक गाड़ी बेची है अपनी दुकान पे। तो माल तो ऐसा आ रहा है मंडी में, लेकिन ये भी कम लिमिट में ही आएगा भैया, ये बल्क में नहीं आएगा, लेकिन माल आएगा। अच्छा। माल की कमी नहीं होगी। बाकी 15 तारीख के बाद रिपोर्ट मिलेगी, माल कुछ रुकना चाहिए। अगर रुकेगा तो बाजार फिर उठेगा, टाइम लगेगा, बाजार तो उठेगा भैया, सपोर्ट तो मिलेगा ना कहीं तो। बिक्री तो खुलेगी, अभी नहीं, 10 दिन बाद 15 दिन बाद सपोर्ट मिलना चाहिए जी। हाँ जी। मतलब जो ट्वीट वगैरह करना चाहे, जो मतलब जो करना चाहे सब कुछ करो, मतलब मर्जी है, कोई सबको अपनी आप लोग की तरफ से भी फुल बिल्कुल, हम तो फुल सपोर्ट में। और हम क्यों बुरा चाहेंगे किसी का, अपने बंदों का क्यों बुरा चाहेंगे। ठीक है, ये रेट भी अगर कंपेयर करें तो कोई बुरा नहीं है। मेरी बात बुरी लगेगी, किसी को लग भी सकती है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। पिछले साल 8 रुपए किलो गोली बिक रही थी, आज 80-85 रुपए बिक रही है जी। ये भी तो देखो ना, बुरी भी लग सकती है, हो सकता है 100 भी हो जाती। हो ही गई थी ना 90 पीछे 10-15 दिन पहले को एक भी रेट नहीं मिला। हाँ, तो 2-3 साल किसानों के साथ बहुत गलत हुआ, उनका बहुत मद्दा बिका, मैं मानता हूँ। लेकिन इस साल तो अच्छे रेट हैं, ये भी रेट कोई कम थोड़ी होते हैं, 80-85 रुपए। लेकिन क्योंकि इसी प्रकार का रेट होगा तभी उनका भरपाई भी हो पाएगा। यही रेट है, वो कभी 80 वाली गोली 70-75 हो रही है, पीछे कभी 90 हो रही है। अब ये तो बांग्लादेश के ऊपर मीडियम चलती है भैया, ये कोई बिक्री मंडियों के हिसाब से नहीं मीडियम में रेट बढ़ाए गए। ये जो तेजी बनाई गई थी, इसमें एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा जी। कोई ये बिक्री मंडियों में थोड़ी लहसन बिकने लग गए थे इस भाव जी। तो बिक्री मंडी में कोई 100 रुपए गोली बिकी है क्या कभी? मैंने तो नहीं बेची भैया, मैंने तो 95 से ऊपर मीडियम नहीं बेची, और वो भी बहुत आराम से। ये तो सिर्फ एक्सपोर्ट का सपोर्ट था, बांग्लादेश मलेशिया छोटे माल खाता है तो बाजार बड़े थे। अच्छा जी। हाँ जी, मेन उसमें तेजी का कारण था। माल इस साल कम बताया जा रहा है, माल कम है जी, पिछले साल से कम है ये बताते हैं। इसलिए आवक मंडी में 4 दिन आती है, 4 दिन रुकती है, जब आएगी तो 2-4-5 घटेगा जी। इसीलिए एक्सपोर्ट की डिमांड के मारे ये तेजी एकदम बाजार जो बढ़े थे, एक्सपोर्ट के सपोर्ट के मारे मिले थे। अच्छा। बिक्री मंडी में इतने सपोर्ट नहीं थे, बिक्री मंडी में धीरे धीरे सपोर्ट मिला था। अच्छा जी। यदि अगर दोबारा से एक्सपोर्ट खुलेगा तब फिर दोबारा एक्सपोर्ट भाई साहब है, लेकिन थोड़ा रुक गया है। पहले अच्छे मतलब स्पीड में जा रहा था, अब कुछ कम है, हो सकता है फिर सपोर्ट खुले तो बाजार 10-15 रुपए फिर बढ़ेगा। अगर आपकी 80-85 रुपए गोली बिक रही है तो अच्छा भाव है जी। भाई मैं तो कहूँ भगवान करे 100 बिक जाए, 120 भी बिक जाए, हमें कोई तकलीफ थोड़ी, अच्छी बात है, बिक भी सकती है जी। लेकिन कहीं ना कहीं था जब ये 100 रुपए के पार जाएगा तो बाहर के माल आएंगे जी। और ये 1 नंबर में आते हैं, इंडिया इसको परमिशन देता है, निर्यात अलाउड है ईरान से जी। कोई ये नहीं है इसमें हम रोक लेंगे, हम नहीं मंगाएंगे तो दूसरा भाई एक बंदा तो है नहीं मंगाने वाला, तो ये लीगल है ना, गवर्नमेंट की परमिशन से आ रहा है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन आप करो, किसानों को अगर भला है तो हमें कोई दिक्कत हो रही, हम तो कोई अच्छी बात है भाई। 95-100 रुपए या मीडियम के रेट 90-95 रुपए दिल्ली में बिकी है। अच्छा। बाकी ये जो मेन तेजी आई है एक्सपोर्ट के सपोर्ट से आई है। अच्छा जी। हाँ जी। और सर जी वही बात करें पंजाब वाले माल का, तो उसका क्या? पंजाब का भी यही है, 80 रुपए से 120 रुपए गोली, 80-85 रुपए। अच्छा जी। ठीक है, और मोटे माल स्पेशल माल 120, 125, 115 और बीच के माल वही 100, 105। बाजार सब मालों में 10 रुपए घट गया भाई। ठीक है, बिक्री ना होने के मारे, मंडी भरने के मारे। अभी ये मंडी खाली हो जाए, माल लिमिट में आ जाए, फिर बढ़ जाएंगे 10 रुपए, सपोर्ट मिलने लगे भाई। 4 दिन माल ना आए, क्या पता बिक्री खुल जाए, फिर 10 रुपए बढ़ा के बेच लो। ये तो समय के हिसाब से चलना पड़ता है ना। अब वो गोली 95 बिक गई थी, अब 90 में नहीं बिक रही, माल भर गया ना, हर दुकान पे माल है तो फर्क उससे पड़ता है। अच्छा जी। दिल्ली में 2-3 हजार कट्टे की खपत है और सब जगह का माल आ रहा है, हिमाचल भी आ रहा है, हिमाचल में भी तो फर्क पड़ा है। एक बार को गोली 100 रुपए बिक गई थी, आज 85 रुपए मंग रही है, फर्क सब में पड़ा है। और ये माल भी तो 130 बिकने लग गया था, आज 115 बिक रहा है, इसमें भी 15-20 रुपए डाउन हुआ है क्योंकि माल ज्यादा आएगा। वो देखो उन पे माल नहीं आता था, उन पे पूरी मंडी में अफगानिस्तान भी कम से कम 1000, एक जगह 20 टन की गाड़ी उतरे, 2000 नग 3000 नग तो अफगानिस्तान का है पूरी मंडी में। अच्छा, फर्क तो पड़ा। हम तो कोई दिक्कत नहीं है, करो आप ट्वीट करो, किसान अपनी तरफ से जो करना चाहे, हम तो भाई व्यापारी हैं, किसान हमें रोटी देता है, हमें किसी से कोई वो नहीं है, आप करो, हर किसी की अपनी वो है।
लेकिन जो ये बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि हमने चाइना नहीं भेजा, तुम अपने गिरेबान में झाँक के बेचो, तुम कहाँ से बने हो? जी तुम भी तो चाइना बेच बेच के ही बने हो, एक दिन में 60 गाड़ी बेची है। लेकिन फिर हमें क्या जरूरत है हम किसी पे ऑब्जेक्ट करें, हमें अपने से मतलब है। जी, आप- लेकिन हाँ हर किसी को सर अपने से अपने हाँ काम सीधे से, अपने हम जो है तो धंधे भैया से कमीशन मतलब एजेंट रहना है, चाहिए। हम और तो अपने इंडिया पहले के हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी ये माल लगा है भाई साहब, ये भी तो सब व्यापारियों का ही माल लगा है, कोई मैं थोड़ी खरीद के ले आया। जी जी ये भी व्यापारी का माल है, ये पिपलिया वाले का है, जी। ये जावत वाले का है, ये दलोदा वाले का है। पूरे एमपी का व्यापारी मुझे राजस्थान का माल डालता है ना, जी जी तो किसी के कहने से क्या होगा भाई? हम तो कह रहे करो बहिष्कार, क्या पता ये 150 रुपए हो जाए, गोली बिक जाए 150 रुपए किलो। जी बाकी अगर कोई पिछले साल के अकॉर्डिंग तो 10 गुना रेट है आपका माल का। जी जी भाई फर्क तो पड़ा है, लेकिन बाजार को रोक दिया है इसने बस ये, लेकिन सपोर्ट भी तो मिले। और ये भी कोई 50 कंटेनर थोड़ी दिल्ली में आ गए, 2000 नग क्या होते हैं, 2 कंटेनर का माल है। जी इतना कोई माल ये बल्क में नहीं आ गया जो इसको हुआ बना दिया, इसको ज्यादा हॉट टॉपिक बना दिया कई चैनलों पे। जी इसको तो बस हॉट टॉपिक मिल गया, सपोर्ट भी तो मिले ना। जिन दुकानों पे ये नहीं है कि वहां बिक्री बहुत हो रही है, जी ये भी तो देखो ना। बिक्री तो सब जगह देखो, जब तेजी चलती है तो एक तरफ से पूरे इंडिया में एहसास होता है, और जब थोड़ी डाउनिंग आती है तो हर जगह होता है। जी तो ये भी अच्छे रेट हैं, कोई कम रेट नहीं है। मैं तो कहूँ भगवान करे 100 रुपए गोली बिके और 200 रुपए ये बिके। भाई मेरा भी आइडिया था कि ये माल 200 रुपए एक बार बिकेगा। जी जी ये माल 140 रुपए दिल्ली में हो गया था, जी तो आज भी 135-40 बिक रहा है। पहले स्पीड में बिकने लग गया था, अब आराम से बिक रहा है, रेट तो अच्छे हैं। और सर किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा, अगर यदि आप लोगों का भाई साहब इसको सिर्फ हॉट टॉपिक बनाया जा रहा है, इससे कोई घबराने की जरूरत। मैं ये कट्टा पलटो कुछ भी नहीं है हमारे इंडिया के आगे इसकी क्वालिटी। जी बस इसका दाना मोटा होता है तो बस इसको हवा बना दिया जाता है। जी हवा बनाने से नहीं होता, किसी इसी के आने से क्या होगा यार। जी। तो जब लहसुन 5 रुपए किलो था पिछले साल, 10 रुपए किलो था, वो कह रहे कि तब भी इन्होंने ईरान मंगा के बेचा है, तब भी ईरान 120 रुपए किलो तब भी बिका, 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो तब देसी में, तब भी तो देसी मंदा ही था। जी और अब तो देसी भी बहुत महंगा है, तो इसमें और देसी में कोई मेजर डिफरेंस थोड़ी है। देसी भी 140 और ये 120, ये तो उससे मंदा बिक रहा है देसी से। अच्छा जी। देसी के भाव अच्छे हैं, कम थोड़ी है कोई। और सर हम अपने चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे, अगर किसानों का अगर ट्वीट करने से अगर ये माल रुकता है तो उनके भाई साहब फुल ये सपोर्ट माल में है। सपोर्टर हैं हम तो, लेकिन ये माल मैं आपको बता दूं किसान, ये 1 नंबर में माल आ रहा है। जी ये विद गवर्नमेंट परमिशन आ रहा है, ईरान से माल आ रहा है, ये चाइना से माल नहीं आ रहा। ये ईरान से माल आ रहा है, कस्टम क्लियरेंस, गवर्नमेंट परमिशन सब इसके साथ है, कागजों के साथ माल है। कोई 2 नंबर का माल, कोई क्रिमिनल नंबर का काम थोड़ी कर रहे हैं जो ऐसे चौड़े में एक आरती बेच लेगा, 10 आरती थोड़ी बेच लेंगे। जी जी ये भी तो देखो ना। जी और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने, उन्होंने भी चाइना बेचा 1 महीने पहले, और लेवाल का भी पता किसको दिया, लेकिन फिर ऐसा बोलना नहीं चाहिए ना। या तो आप पक्के हो जाओ, जी पहले तो आप माल भी बेचते हो फिर आप उसके अगेंस्ट बोलते हो। अच्छा जी हाँ बोलो मत ना, या तो बेचो मत, पूरा प्रूफ दो अपनी सच्चाई का, जी या तो बेचो मत। अच्छी बात है, करो इशू बनाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है, हम तो प्रूफ देंगे। जी करो ना, हम भी साथ खड़े हैं, हम तो कहते हैं बंद हो जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हम तो अपना इंडिया का माल ही बेचते आए और इसमें खुश है। लेकिन ये सिर्फ हुआ बनाया। शॉप नंबर और शॉप कॉन्टैक्ट नंबर है 290 गुरु कृपा ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9910 56 76 62। धन्यवाद। हाँ जी।